क्या बात है, तो पूरे हफ्ते बारिश दिखा रहा है। तो हमारे यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम की कमी है, इसको डाल देते हैं। चार्ट लिखते हैं भाई, एनपीएम और वापस से स्टार्ट कर दो। तो ये हमारे ऑल प्रोडक्ट्स आ गए थे इसमें, और कैटेगरीज भी हमारी वर्क कर गई थी। और इसके अंदर भी हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को व्यू करना सीख लिया था इसके अंदर। तो सही है। इसमें लिखो npm इंस्टॉल रिएक्ट strap, ठीक है। और तो ये दो बूटस्ट्रैप डल जाती हैं ऐसा करने से, एक तो रिएक्ट की और एक नॉर्मल। अगर आपने गलती से कहीं नॉर्मल कोड चला दिया तो वो भी काम कर जाएगा। और उसके बाद में इसको फिर से npm स्टार्ट करूँ। और इनको हम लोग कार्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करें, यहाँ से रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से कंपोनेंट। तो अगर हम लोग अपना लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं विच इज़ प्रोडक्ट लिस्ट, तो हमें कंटेनर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। कोड को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रो कॉलम, एक हमें कार्ड की भी ज़रूरत रहेगी। जब कार्ड बनाते हो तो बटन और ये दोनों चाहिए होते हैं। तो ये आगे अपना कार्ड, विड्थ वगैरह हमें नहीं रखना है, विड्थ कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर रखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने सब कुछ कॉल कर लिया है। तो रिपीट किसको करोगे, कार्ड को कि कॉलम को कि रो को, क्या करोगे? कॉलम को करेंगे। तो ये कोड हम लोग रैप कर देंगे कॉलम के ऊपर। और बाकी जितने भी अंदर चीज़, जैसे कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल विल रिप्लेस विथ प्रोडक्ट टाइटल, इमेज,
कंटेनर रह गया था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था, तो नॉर्मल बूटस्ट्रैप पर रिडायरेक्ट कर देना उसको। लिंक है इसमें है। क्या लिखा है अभी? लिंक इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, तो ये इसके लिए आ रहा है। तो इसको लिंक से रिप्लेस कर लेंगे। अब क्या लिखा है? बटन इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, तो बटन को हटा दो। अभी चेक करो। ओके, कौन से पेज पे लगा हमने? प्रोडक्ट लिस्ट। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। क्या लिखा है? कंटेनर रो, यानी कि अप्लाई तो हो गया। तो क्या लिखा है? कॉलम 12, मीडियम पर 4 और एसएम पर 6। इमेज की तो चलो क्लास लग जाएगा। आई थिंक ये इसकी से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहले इसको छोटा करके देखते हैं। वो तो रहा है छोटा, बट प्रोडक्ट रिपीट नहीं हो रहा है। रो है हमारे पास, कॉलम है हमारे पास, कार्ड है हमारे पास, और हमने कॉलम को ही टारगेट किया है। प्रोडक्ट्स मैप, गेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स, एपीआई का डेटा है इसके अंदर। प्रोडक्ट मीडियम पर 4, एक्स्ट्रा स्मॉल पर 12 और स्मॉल पर 6 कॉलम। यानी कि बड़े डिस्प्ले पर 4 आएंगे, छोटे बीच वाले पर 2 आएंगे, और सबसे छोटे वाले पर एक प्रोडक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो एमडी को ट्रिगर कराओ। चेक करो यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप डल चुका है। कोई फाइल तो नहीं जो तुमसे छूट गई और कॉल कराने के लिए? हमने मेन फाइल में कॉल नहीं कराया, ये प्रॉब्लम है। तो इसको जाके इंडेक्स या फिर ऐप के अंदर कॉल करा लेना।
चेक करो, हो गया। तो फाइल कॉल नहीं हुई थी, ये प्रॉब्लम थी इसके। तो फाइल आपने यहाँ से देख लो, लिखा हुआ है इस पर कि या तो index.js या फिर app.js। तो हम लोग सारी चीज़ें ऐप के अंदर लिखा रहे हैं और ऐप इंडेक्स के अंदर कॉल हो रहा है। तो अगर आपका ऐप इंडेक्स में कॉल हो रहा है तो फिर आप ऐप पे कॉल कराओ, और अगर ऐप को आप बीच में नहीं लेकर आ रहे तो सीधे इंडेक्स फाइल में लेके आओ, तो आपका कोड काम कर जाएगा। रेस्पॉन्सिव करा के देखो, ठीक है। सारी चीज़ें बढ़िया से काम कर रही हैं। ऐसे बाकी पेजेस के लिए आप इसको डिफाइन कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, एक आ रहा है एरर app.js में कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, file name, class recording this product list differs from already including file name। प्रोडक्ट लिस्ट में और कहीं भी कॉल कराया शायद, अंदर जाओ, सही हो गया। अब इसके आगे कुछ राउट्स बचते हैं हमारे पास, जैसे कि क्या क्या रहते हैं, ये वाले 4 हो गए हमारे, देखिए ठीक है। प्रोडक्ट बाय कैटेगरी भी आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, मेंस एंड वुमेंस वाला, और डिटेल वाला भी हमने देख लिया अपना। अब रहते हैं गेट कार्ड्स बाय यूज़र आईडी, प्रोडक्ट बाय लिमिट, जैसे पेजिनेशन अगर आपने करना है तो पेजिनेशन ट्राई कर सकते हो, जो हमने न्यूज़ में काम किया था वैसे ही काम होगा इसके अंदर भी। अपडेट, पैच और डिलीट, और एक है कार्ट वाला, ये 4 मुझे करा के दिखाने हैं आपको। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे db.json वाला पार्ट, ठीक है। ताकि भाई मान लो आपने अपना खुद का कोई प्रोडक्ट अगर अपलोड करना है तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना अपलोड करने के लिए, वो सिखा दूंगा मैं। तो आप अपलोड भी कर पाओगे प्लस उस प्रोडक्ट को फैच भी कर पाओगे फ्रंट एंड के अंदर। तो जैसे PHP में आप लोग को सीखा है ना कि अपलोड किया बैकएंड के अंदर, फ्रंट एंड में रिट्रीव कर लिया, वो चीज़। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर अपडेट या पैच या डिलीट करेंगे वो होगा, लेकिन टेम्परेरी होगा। पेज को रीलोड करोगे वापस से पहले जैसे हो जाएगा, मतलब डेटा उसमें सेव नहीं होगा, बट वही जो फॉर्मेलिटी है वही आप सेम जेसन के अंदर आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे काम करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करते हैं। फिर db.json नेक्स्ट क्लास, यानी कि नया मंथ स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो इसी हफ्ते में ख़त्म कर देंगे अपना रिएक्ट वाला पार्ट जो है। फिर आ जाएंगे नोड के ऊपर, और नोड के बाद फिर यही चीज़ तुम फ्रंट एंड और से बैक एंड से पूरा, मतलब क्योंकि db.json क्या था, टेम्परेरी बेस के लिए होता है, किसी प्रॉपर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है। लेकिन हाँ, जेसन को समझना है उस केस में अच्छा है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर प्रोजेक्ट जो बनता है, वैसे तो रिएक्ट वाले को बैकएंड का कोई काम नहीं होता, क्योंकि बैकएंड का बंदा अलग होता है, फ्रंट एंड का अलग होता है। बट दोनों अगर आते हैं तो आपके लिए एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है,
ठीक है, और थोड़ा सा बेटर वे में समझ पाओगे चीज़ों को किस तरह से काम करना है, क्योंकि ये जो तुम अभी एपीआईज चला रहे हो ये बनी कैसे वो समझ जाओगे। इसके लिए एक और मिडिल वेयर आगे चल के यूज होगा विच इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस डॉट जे एस। एक और चीज़ सीखोगे, इससे बनती है एपीआई। ठीक है, तो जब बैकएंड लिखेंगे तो दो फोल्डर बनेंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे ई कॉमर्स बना रहे हो, ई कॉमर्स फ्रंट एंड, ई कॉमर्स बैक एंड, वहाँ से तो बहुत काम में आती है एपीआई बनाने के। देखो रहा ना एपीआई प्रेफरेंस, इन सब चीज़ों का यूज़ आएगा आपका। चलो अभी इतना करो, फिर बढ़ते हैं आगे।